प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई √2 में दिया हुआ है 3 √4 एंड 4 √6 इस तरीके से दिया हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। शायद क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और उसी प्रकार से इस 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, और ऐसे इस 6 को लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये 2, ये 3 और ये 4 का क्या लेना है, एलसीएम। अब 2, 3, 4 का एलसीएम आपको लेने की जरूरत नहीं, सीधा पता है आपको 12 होगा। अगर लेना है तो फिर आप ले सकते हो 2, 3, 4, तो इस तरीके से आप लोगे एलसीएम, तो ये 2 1 टाइम जाएगा, और ये 3 और ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से 2 एक बार और आएगा, एक बार 3 आएगा, तो 3 4 जो 12 इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सब इसका जो डिनोमिनेटर है, जो भी आपका फ्रैक्शन ऊपर आ रहा है, उसका डिनोमिनेटर उसको मुझे इक्वल बनाना है, 12 बनाना है। तो आप देख पा रहे हो कि वो 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, अब इस 1/2 इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 बन जाए भाई, 6 से करेंगे, तो ऊपर भी 6 से कर दो। सेम उसी प्रकार से इस ये जो 4 की पावर क्या है 1/3 है, अब इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये 12 बन जाए, तो 4 से करेंगे, तो ऊपर भी 4 से कर दो। उसी तरीके से भी ये 6 है, ये 6 की पावर क्या है 1/4 है, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाए, 3 से करेंगे, तो 3 से ही नीचे करेंगे, तो 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बना 6/12, ये 2 की पावर क्या बना भाई, ये 2 की पावर बना 6/12, ये बना आपका 4 की पावर 4/12, और ये आपका बना 6 की पावर 3/12। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि 6 की पावर को यहाँ लगा देते हैं एक बार, तो जब 6 पावर को आप यहाँ लगाओगे तो 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/12। उसी प्रकार से 4 की पावर 4 अंदर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/12। देखिए पावर मुझे सेम बनानी है, और 6 की पावर क्या जाएगी, 6 की पावर 3 की होल पावर 1/12। अब देखिए बाहर की जो पावर है 1/12 होगी सब जगह। तो फिर अब हमारे लिए आसान काम क्या है भाई, आसान काम हमारे लिए है कि 2 की पावर 6 का वैल्यू क्या है, इनमें जो बड़ा है अंदर अंदर पावर सेम हो गई ना, अब जो अंदर अंदर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, एक बार 2 की पावर 6 को देख लेते हैं क्या होते हैं। 2 की पावर 5 आपको पता है 32 होता है, तो द्वारा मल्टीप्लाई करो 64 हो जाएगा, तो ये तो 64 है। 64 कुछ तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये आपका 64 है, 64 की पावर 1/12। चलिए उसके बाद 4 की पावर 4, ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका 4 की पावर 4 का मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 4 जा क्या होते हैं आपके 64 4 जा 4 4 जा 16 का कैरी 1, और 4 24 जा 256 आ जाएगा। तो इस तरीके से 256 की पावर 1/12। ठीक है, और ये लास्ट में आपका बचता है 6 की पावर 3, 36 यानी 216, 36 6 जा। ठीक है, तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 1 कैरी 3। ठीक है, और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, तो 216 ही होगा, तो 216 की पावर आपकी हो जाएगी 1/12। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका ये असेंडिंग ऑर्डर बनाया, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, यानी कि आपके पास क्या जाएगा 64। 64 कहाँ से आया भाई, 64 आपका आया 2 की पावर यानी इससे, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आएगा, तो ये इसमें सबसे पहले है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा 216। 216 आपका किससे आया 6 की पावर, यानी कि आपका कुछ तरीके से आपका 4√6 है, तो ये फिर 4√6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक, धन्यवाद।